आदमी फैल जाता है तुरंत, बोला हमारा ही अगला वीको वज्रदंती का नंबर है। तो लिथ मतलब रॉक यानी चट्टान, तो नियो मतलब नया। तो इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है, मान लो मैं कहूं पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक, हाँ बताओ बेटा, तुम्हें बता रहे हैं, तुम बताओ। हाँ बिल्कुल सही है। तुम हमें देखते समझ में नहीं आ रहा है, बता रही हो, पूछ रही हो, कंफ्यूज हो, कॉन्फिडेंट हो, कहां से आते इतने भाव। एक बात तो तय है, यूपीएससी का देखा जाएगा, एकता कपूर के सीरियल में जो है वो जगह जरूर मिले, क्या क्या क्या, ठीक है। हाँ ऐसे जो माहौल बनेगा। तो पैलियोस का मतलब होता है प्राचीन और लिथ मतलब चट्टान। तो अच्छा चलो तुमसे क्वेश्चन पूछें, तुम्हारा तो अभी टाइम है, ठीक है, चलो तुमसे पूछते हैं, माइक्रोलिथ का मतलब क्या हुआ? छोटा भीम है, चलो बताओ। माइक्रोलिथ, मेसोलिथ, मेसो मतलब मध्य, लिथ मतलब चट्टान। तो कुछ भी याद नहीं रखना है। जैसे कल हमने बात की थी, एक इंजन उड़ाया क्रायोजेनिक, फ्यूल कौन से फॉर्म में यूज करेंगे? अच्छा ये बताओ कि नॉन क्रायोजेनिक इंजन से वो ज्यादा दूरी तय करेगा या कम? इकट्ठे ना बोलो यार, पता ही नहीं चलता जो लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ तुम बताओ, हाँ तुम बताओ, चश्मे के आगे, हाँ हाँ तुम बताओ, चश्मे के पीछे, ठीक है, तीतर के दो आगे तीतर और तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, हाँ तुम बताओ। हाँ कम कौन बोला? तुमने बोला। हाँ कुछ तूफानी तो करना ही है। ये देखो हंक बॉय हैं, इन्हें हमजा थम्सअप की जरूरत पड़ती है, तो इन्होंने कहा वो बेचारा सही बोल रहा था। ऑब्वियस सी बात है, तो इन्हें कुछ तूफान ही करना था, रहा नहीं जा रहा था। माउंटेन ड्यू पहले बात तो कम पिया करो, ठीक है। चलो बिल्कुल सही है, ज्यादा, ठीक है ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती है, इसीलिए क्रायोजेनिक इंजन का यूज किया जाता है। शाबाश। तो ये सब क्वेश्चन आए हुए यूपीएससी में। चलो आगे बढ़ते हैं आज हम लोग। तो मैपिंग में हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने नदियों का पूरा खेल समझा, इस पूरे एरिया को हमने समझा, ठीक है। अब हमें समझ में आ रहा है कि सुतकोंडा कहां है, ठीक है, हमारा मोहनजोदाड़ो कहां है, पूरा एरिया हमें समझ में आया। ईस्टर्न बॉर्डर इसकी कहां जा रही है? आलमगीरपुर में जा रही है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेज हमने समझा कि क्या क्या हुआ, फिर सभ्यता अगले चरण में पहुंचती है और सेकेंड स्टेज की शुरुआत होती है। इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से आप सीखेंगे कि चीजें कैसे हो रही हैं। सेकेंड स्टेज, इसे इनिशियल हड़प्पन एज भी कहा जाता है, प्रारंभिक हड़प्पा काल। प्रारंभिक हड़प्पा काल, द्वितीय चरण लिखो, 3500-2600 बीसी के बीच में। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, डिस्क्लेमर दे देता हूं, बिफोर क्राइस्ट 3500 से 2600 बीसी के बीच में, ईसा पूर्व। अब लोग धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि अब आपको एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ती है, और एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए बेस, क्या बताया था, मिट्टी और पानी। और मिट्टी कहां से आ रही है? नदियों के साथ। कौन सी मिट्टी? एलुवियल सॉइल, शाबाश, जलोढ़ मिट्टी, जो कि भारत में, उत्तर भारत में बहुत डोमिनेंट है ये, और सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, हर साल नई हो जाती है। तो क्या हुआ, अब लोगों को वो प्लेन चाहिए था, तो लोग क्या हुआ, आगे की तरफ बढ़ने। लिखो, पीपल मूव टुवर्ड्स प्लेन, लोगों ने मैदानों की तरफ जाना शुरू कर दिया। ऐसे पढ़ना है हमें। तो आप लोग जो मैपिंग करेंगे ना करंट अफेयर्स की, इसी तरह से करेंगे, इसीलिए मैंने ये समय दिया। करंट अफेयर्स भी आपका तैयार होगा, हिस्ट्री तो आपकी तैयार हो ही रही है। यूज ऑफ व्हील एंड प्लॉ, ये हमारा सबसे टर्निंग पॉइंट था। हमारे 2-4 टर्निंग पॉइंट थे, ठीक है, समझना शुरू करो। मनुष्य के विकास की गाथा, हम हैं तो बंदरों से, और कुछ लोग अभी भी वहीं रुक गए हैं, लेकिन फिर भी मान के चलें ज्यादातर इंसान है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो पहला हमारा जो सेगमेंट था वो आग की खोज थी, ठीक है। मैंने एक क्लास में इसको कहानी सुनाया था, कहो तो एक बार और बता दें कि 2 चीजों के साथ क्या हुआ। तो हम निकले बंदरों से, एप से,
तो शुरुआती दौर में क्या था कि हमें हमारा जो शरीर, हम चौपाए थे, यानी हाथ पैर दोनों इस्तेमाल करते थे चलने के लिए। उसका सबसे बड़ा कारण था हमारा इंटेस्टाइन, पेट बहुत बड़ा सा था, ठीक है। तो पेट बहुत बड़ा, उसका कारण यह था कि हम रॉ फूड यूज करते थे। तो हमें क्या करना पड़ता था, हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल। जैसे गोरिल्ला ओरिल्ला को देखोगे तो क्या होता, जब हमें चलने के लिए हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करना, ये पफीनेस होती, जैसे आप दस्ताने पहन लो ताकि चलने में आसानी हो सके, ठीक है। तो गद्देदार होते थे ये पफी, इसमें जो होता। तो हमें, चूंकि हम रॉ खाते थे कुछ भी, तो लंबे समय तक पचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, आराम करना पड़ता था। तो हमारे ब्रेन को भी बहुत ज्यादा ब्लड नहीं जाता था। हमारी क्रेनियल कैपेसिटी, जो जहां पर ये मस्तिष्क होता है, कुछ लोग ये अभी भी कम है, लेकिन तब ने बढ़ना शुरू नहीं किया था कुल मिलाकर, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई हमें भोजन को पचाने में इस्तेमाल होती थी, और हमारे हाथ पैर दोनों फ्री नहीं थे। तो हम हाथों का इस्तेमाल चलने के लिए करते थे, बैलेंस को मेंटेन करने के लिए करते थे। तो ये हमारा गद्देदार हुआ करता था। तो जब आप गद्देदार, जैसे मैं अभी आपको 2-3 मोटे दस्ताने पहना के और बोलूं पेन पकड़ के लिखो, तो अचानक से आप नहीं पकड़ पाओगे। सेम हमारी स्थिति, हमारी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट था उसने टूल्स ने किया, राइट। क्या था वो, टूल्स था, कि वो हमारे टूल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो हमारे टूल्स हैं। लेकिन टूल्स आप पकड़ोगे कैसे जब आप गद्देदार है। तो क्या हुआ, हमने आग की खोज कर ली, आग की खोज, डिस्कवरी ऑफ फायर, खोज पहले से थी, पत्थर रगड़ रहे हैं। इससे क्या हुआ, हमने भोजन पकाना सीख लिया। तो जो काम पेट करता था नेचुरली, वो हमने बाहर ही कर लिया। हमने क्या किया, जो भी हमारा भोजन था, हमने उसको, फूड को हमने पकाना शुरू किया, रोस्ट करना, पकाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो पेट, इंटेस्टाइनल कैपेसिटी की जो यूज करना था, वो यूज बंद हो गया। तो धीरे धीरे हमारा पेट का आकार छोटा होना शुरू हो गया। तो हम क्या हुए, हम धीरे धीरे होमो इरेक्टस हो गए, यानी हम थोड़ा सीधे खड़े होने शुरू हो गए। दिस इज नोन एज होमो इरेक्टस। और हमारा जो सेंटर ग्रेविटी, जैसे हमारी नाभि मानी जाती है, नेवल पोजीशन जो है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी क्या चेंज होने लगी। तो जैसे जैसे पेट का आकार छोटा होता चला, क्योंकि खाने को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, तो हम धीरे धीरे होमो इरेक्टस में कन्वर्ट हो गए, हम सीधे चलने लगे। और इससे क्या हुआ, आपके हाथ फ्री हो गए। अब जब आपके हाथ फ्री हो गए, यानी अब धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, ये ज्वाइंट्स ओपन होने लगे और हमारी ग्रिप अच्छी हो गई। क्या हो गई, ग्रिप अच्छी हो गई, यानी हम चीजों को अच्छे से पकड़ने लगे। बस ये हमारा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। और जब हमने चीजों को पकड़ना शुरू कर दिया, तो हमने टूल्स, हमारी विकास की यात्रा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टूल्स। इजराइल कैसे हमास के ऊपर भारी पड़ गया, टूल्स। रॉकेट क्या है, टूल्स हैं। बॉम्ब क्या है, टूल्स हैं। टैंक क्या है, टूल्स हैं। अमेरिका किस लिए जाके सबसे ताकतवर माना जाता, बिकॉज टूल्स हैं उसके पास। तो मानव के विकास की जो यात्रा, सब कुछ टूल्स हैं। ये रेलवे, ये फलाने ढिकाने, सब कुछ टूल्स है। तो इसने क्या किया, इसने चीजों को पकड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, अब इसने देखा, मान लो जानवर को पहले दौड़ के पकड़ने की कोशिश करता था, बेचारा ना, मनुष्य क्या है, सबसे घटिया किस्म का जानवर है। ना तो हम बहुत तेज दौड़ सकते हैं, ना हमारे कैनाइन टीथ हैं कि भैया फाड़ ले मांस वांस, ये भी नहीं है। ना हमारे नाखून कोई बहुत बड़े बड़े हैं कि मजबूत नाखून, शेर पंजे। हम बहुत घटिया किस्म के जानवर थे हम लोग, जिसे कहते थर्ड ग्रेड। तो हमने क्या देखा कि भाई हमने ऐसे पकड़ना सीखा और हमने थ्रो करना शुरू कर दिया कि हम इसको नुकीली चीज फेंक के मारेंगे, मर जाएगा ये घायल हो जाएगा, हम पकड़ लेंगे इसको। बस यहीं से हमारी कहानी बदल गई और हमने टूल्स का निर्माण करना शुरू कर दिया। फिर हम धीरे 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 एडवांस टूल बनाने लगे। फिर हमें समझ में आया कि भाई ये मान लो पत्थर है, पत्थर में हम फंसा देंगे कोई डंडा या हड्डी, इससे हम हथौड़ी बना लेंगे, कुल्हाड़ी बना लेंगे। तो हम उन चीजों को भी काटने लगे जो हमारे अपने बस का नहीं था। जैसे पेड़ काटना हो गया, तो हमने कुल्हाड़ियों से, जो पत्थर की कुल्हाड़ियां थी, उससे काटना शुरू कर दिया। हमने शिकार करना शुरू कर दिया घेर के। हमने क्या किया, हमने लकड़ी पर या हड्डी पर आगे जो है टूल्स, जो नुकीले पत्थर थे, वो बांध बांध के हमने मारा हमें, क्योंकि हमारी थ्रोइंग कैपेसिटी बढ़ गई जस्ट बिकॉज ऑफ होल्डिंग हैंड्स। तो ये हमारा पहला टर्निंग पॉइंट था। दूसरा हमारा टर्निंग पॉइंट हमारा आया जब हमने पहिए की खोज कर ली।